नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। वैसे तो जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उतना ही विकास भी होते जा रहा है। जिस प्रकार विकास हो रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेज गति से चल रहा है। जमीनों को लेकर कई बिल्डर एवं कॉलोनीनाइजर है जिन्होंने कॉलोनियां डेवलप की है। उनमें से कुछ ऐसे कॉलोनीनाइजर भी है जिन्होंने जनता के साथ धोखा कर उन्हें गलत जानकारी देकर अपनी कॉलोनी में प्लॉट बेचे हैं। ऐसा ही एक मामला गोवर्धन धाम कॉलोनी का सामने आया है। जी हां, आपको बता दें यह गोवर्धन धाम कॉलोनी के कॉलोनीनाइजर राजा जायसवाल है और शायद इनके कुछ पार्टनर भी है, मगर कॉलोनी का पूरा काम राजा जायसवाल ही देखते हैं। जनता से सीधा संपर्क राजा जायसवाल का ही रहता है। ऐसे में कॉलोनी में जितने भी प्लॉट काट के बेचे गए हैं उन सब प्लॉट एवं मकान मालिकों के संपर्क में राजा जायसवाल ही है। रहवासियों का कहना है कि गोवर्धन धाम कॉलोनी के जब प्लॉट बेचे गए थे तो राजा जायसवाल द्वारा यह कहकर प्लॉट बेचे गए थे कि यहाँ कॉलोनी में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी है, पूर्णता प्रमाण पत्र हमारे पास है, यानी पानी और बिजली की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन कंप्लीट है, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन के पानी की निकासी भी है। यही सब वादे कर राजा जायसवाल द्वारा प्लॉट बेचे गए, मगर सत्यता तो यह है कि यहाँ कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, जैसे कि बिजली लाइन कनेक्शन के खंभे तो है पर बिजली नहीं है, पानी की टंकी तो है मगर पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन तो है मगर ड्रेनेज के पानी की निकासी नहीं है, टीएनसी अप्रूव्ड तो है मगर पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है, नगर पालिका का टैक्स भी नहीं भरा है। इसी प्रकार की कई अनियमितता इस कॉलोनी में है। एक प्रकार से हम रहवासियों के साथ धोखाधड़ी कर गलत जानकारी देकर हमें प्लॉट बेचे गए हैं और सुविधा के नाम पर सब जीरो है। इसकी शिकायत हमारे द्वारा कई बार कॉलोनीनाइजर राजा जायसवाल को की गई, मगर राजा जायसवाल का यह कहना था कि स्ट्रीट लाइट मैं चालू कर देता हूं, मगर इसका बिल मैं नहीं भरूंगा। आप सब रहवासियों को मिलकर बिल भरना है, पानी की व्यवस्था भी आप ही को करना है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ का बिल भरूं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी प्लॉट बिक चुके हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे पार्टनर भी यही कहते हैं। आपको जहां जाना है वहां मेरी शिकायत कर सकते हैं। इसी कारण हम सब रहवासियों द्वारा कलेक्टर महोदय एवं नगर पालिका के सीएमओ को भी शिकायती आवेदन पत्र दिया गया। यहाँ जंगल होने के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी निकलते हैं और अंधेरा होने के कारण यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में कभी भी बच्चे या बड़े इन जहरीले जानवरों का शिकार हो सकते हैं और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हम चाहते हैं हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो, अन्यथा समस्या का निराकरण नहीं होने पर रहवासियों द्वारा राजा जायसवाल के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाएगी। हमारी कॉलोनी में करीब 2 महीने से लाइट नहीं है और पानी की काफ़ी समस्या है और कॉलोनी में अभी पानी नहीं है। कॉलोनीनाइजर जो इनको हम फ़ोन लगा के बोलते कि इस समस्या का हल कराओ, तो उनका ये कहना है कि हमने कलेक्टर कार्यालय नगर निगम में सब दूर दे दिया आवेदन है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो भी करना है आपको ही करना है। इस संबंध में हम कलेक्टर महोदय या और नगर निगम पालिका को आवेदन देने जा रहे थे। आपने बताया कि कॉलोनीनाइजर कहता है कि लाइट जब चालू होगी जब आप लोग बिल भरेंगे। उनका यही कहना है कि लाइट अगर हम लोग चालू करेंगे तो इसका बिल जो आएगा ये आपको भरना है। तो हमने कहा कि आपने कॉलोनी काटी है तो जब तक कॉलोनी नहीं भरेगी जब तक तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि हम लोग नहीं भरेंगे, आपको जो भी करना है करते रहो आप, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो दादागिरी के रूप में कॉलोनीनाइजर आपसे पेश आ रहे हैं। दादागिरी नहीं कह सकते उसको, अब उनकी मानसिकता क्या है ये तो अपन भी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि दादागिरी है या वास्तव में उनसे नहीं हो पा रहा है या शासन प्रशासन क्या चाह रही है, तो वो खुद ही बता पाएंगे और वरिष्ठ कार्यालय में जाएंगे तभी बताएंगे ये लोग। क्या ये कॉलोनी रजिस्ट्रेड है, इसमें टीएनसी अप्रूव्ड है? हमने खरीदी था तो हम लोगों को सभी बताया कि ये टीएनसी भी है उसमें और अप्रूव भी है और डाइवर्सन भी है। इसी बेस पे हम लोगों ने कॉलोनी में प्लाटें खरीदी और अब मकान बनाने चालू करे हैं। यदि आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग अभी तो आवेदन दे रहे हैं, निकट भविष्य में अगर नहीं होता समस्या का समाधान तो निश्चित रूप से हम कलेक्टर महोदय को और अन्य जगह भी जहाँ पे भी आवेदन देना है, पानी समस्या और बिजली समस्या के संबंध जो भी विभाग आता है उसमें हम लोग समस्या का समाधान लेके समाधान के संबंध में जाएंगे और आवेदन देंगे और जितनी कोशिश हो सके कि जल्दी जल्दी करवाने का काम करेंगे। हमको तो इनका एक ही नाम है, राजा जायसवाल है, और उनका ये कहना है कि हम लोग 4 मिलके इस कॉलोनी को काटे हैं और वास्तव में कॉलोनी का प्रभारी जो है इनमें 4 कौन है ये हमें जानकारी नहीं। हमारा राजा जायसवाल से ही संपर्क, जो भी बातचीत करना है उसी से संपर्क होता है गोवर्धन धाम कॉलोनी के संबंध में।
कॉलोनी का नाम? गोवर्धन धाम कॉलोनी खरगोन। अच्छा, ये कॉलोनी के संबंध में आपसे आपका संपर्क सिर्फ राजा जायसवाल से? राजा जायसवाल से ही होता है और उनको बाई फोन भी हम लोग चर्चा करते हैं और यहाँ पे भी आते हैं तो बस एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग सभी विभागों में बता दिया है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर इस कॉलोनी में 2 साल तक अगर कॉलोनी पूरी नहीं भरती है तो क्या हम लोग 2 साल तक पानी और बिजली के बिना ही रह पाएंगे क्या? अभी यहाँ पर बताया था कि कल बच्चों के पास में से यहाँ पर सांप निकला था रात में। हाँ, रात के समय में सांप भी निकला था और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये भी आते रहते, घर में घुस जाते हैं। 2 बार हो गए सांप आते हुए। लाइट नहीं होने के कारण कई घटनाएं घटने का अंदेशा भी है। 100% सही है कि लाइट नहीं रहेगी तो अगर बच्चे बाहर निकलते या आने जाने वाला कोई रहता है, कोई जानवर आ जाए, सांप आ जाए, उसके ऊपर पैर रखा जाए, जनहानि होना संभव है।